हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए मैं आ गया, वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात जो मुझे आपसे करनी है, जो बहुत ज़्यादा अभी एक गर्म मुद्दा बना हुआ है कि क्या इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक इंडिया में बैन हो रहे हैं। तो ये इसकी बात मैं अच्छे से करना चाहता हूँ और आपको शुरू से सारी बातें बताता हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि पिछले बीते हुए दिनों में इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया हमारे हैंडल हैं, इन पे बहुत ज़्यादा हेट और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमने देखी है। बहुत ज़्यादा टूल किट इनसे वायरल हुए, जैसे कि आपने फार्मर प्रोटेस्ट में देखा था, एक टूल किट वायरल हुई थी जिसकी वजह से इतने सारे दंगे हो गए थे। और ऐसे ही बहुत सारी फेक न्यूज़ वायरल हुई सोशल मीडिया से, जिससे बहुत ज़्यादा दंगे हो गए। तो इसको हटाने के लिए सरकार ने एक स्टेप लिया और उन्होंने एक नई गाइडलाइन बनाई सारे OTT प्लेटफॉर्म और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। और उन्होंने 25 या 26 मई की लास्ट डेडलाइन दी और सारे बड़े जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या ज़्यादा जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनको वो गाइडलाइन भेजी और उनसे बोला कि अगर आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो आपके ऐप्स, जो आपकी कंपनियाँ, वो इंडिया में चलेंगी। बट अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ़ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो सारे उन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म को ये गाइडलाइन भेजी। तो लगभग लगभग बहुत सारे जो भी प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर ली, गाइडलाइन एक्सेप्ट कर ली। बट जो 3 सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, इनका अभी तक इस गाइडलाइन पे कोई जवाब नहीं आया है। कल की शायद आखिरी डेट है, आज या कल की आखिरी डेट है। तो इस वजह से ये बात उड़ रही है, ये बात आ रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक बैन हो सकते हैं। अभी कुछ पक्का नहीं पता है। अगर कल ये तीनों बड़ी कंपनियां इसको मान लेती हैं कि हम गाइडलाइन एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बैन नहीं होंगे। ठीक है, क्या पता वो एक्सटेंशन मांग ले कि हमें कुछ दिन का टाइम और दो। ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो भारत सरकार है, इनको बैन कर सकती है। ये बात कुछ हद तक सही भी है कि अगर वो ये गाइडलाइंस को मानने से इनकार कर दे, मना कर दे कि हम नहीं मानेंगे, तो भारत सरकार पे ऑप्शन है कि वो इनको बैन कर दें। बट इतना आसान नहीं है इन सबको बैन करना, क्योंकि आप भी जानते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं। इनको बैन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनका जो है घर चलता है इस चीज़ से, उनसे पैसे कमाते, तो इतना आसान नहीं होगा। तो कुछ हद तक ये बात सच भी है कि अगर कल तक मतलब कल की जो डेडलाइन है, अगर तब तक कोई जवाब नहीं आता या फिर वो रिजेक्ट कर लेते हैं, तो भारत सरकार पे ये ऑप्शन है कि ये इन इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को बैन कर सकते हैं। बट अभी ये एक एजम्पशन है, इसको अभी कुछ मान नहीं सकते, इसको सच्चाई भी नहीं मान सकते। क्या पता एक्सटेंड हो जाए ये डेट, थोड़ा और समय वो मांगे, क्या पता वो एक्सेप्ट ही कर ले तो बैन ही नहीं होगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सरकार इसको सोचेगी बैन करने की। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इतना आसान होगा नहीं इनको बैन करना। तो अभी इस पर कुछ भी बोलना बहुत जल्दी होगी। कल तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हमें अच्छे से पता लग जाएगा। तो जो भी SSRN से जो बहुत परेशान हो रहे थे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर अगर ये बैन हो जाएंगे तो हम आवाज़ कहाँ पे उठाएंगे, तो मैं भी यही बोलूँगा उनसे, आप हारिए मत, ज़्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि अभी कुछ पक्का नहीं पता। क्या पता एक्सेप्ट कर ले गाइडलाइन और बैन ही ना हो, क्या पता थोड़ी एक्सटेंशन मांग ले। और अगर बैन होते भी हैं 1%, मुझे लगता तो नहीं होंगे, अगर होते हैं तो अगर 1% भी ऐसे चांसेस हैं कि बैन हो, तो हम कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखेंगे, पर हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, आवाज़ हम उठाते रहेंगे। तो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। ठीक है, क्या पता एक्सटेंशन हो जाए, क्या पता एक्सेप्ट हो जाए, और अगर रिजेक्ट करते हैं वो गाइडलाइंस को, तो भारत सरकार उन पर एक्शन ले सकती है। अब क्या एक्शन लेगी, क्या होगा, ये कल आपको पता लग जाएगा। तो पहली बात जो इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक की थी, जो बहुत लोग टेंशन ले रहे थे, वो मैंने बता दी, बिल्कुल क्लियर कर दिया आपके सामने कि क्या क्या सीन था। अब जो दूसरी बात मुझे बोलनी है वो ये है कि 26 मई यानी कि कल दिशा सालियान जी का हैप्पी बर्थडे है। और ये बहुत दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ कि उनका बर्थडे भी आ गया और अभी तक उनको न्याय इंसाफ नहीं मिला है। 8 जून को दिशा सालियान जी का मर्डर हुआ था और 14 जून को उसके एक हफ़्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत भाई का जो है वो मर्डर कर दिया गया था। तो अभी तक उनको न्याय नहीं मिला दिशा सालियान को। तो मैं सबसे पहले तो दरख्वास्त करूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं कि कल आप नंबर 1 ट्रेंड कराएं जस्टिस फॉर दिशा सालियान को, क्योंकि उनका जस्टिस मिलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का और दिशा सालियान जी का, इन दोनों का केस इंटरकनेक्टेड है, इसमें आपको पता है कोई ना कोई कनेक्शन है। तो कल प्लीज़ ट्विटर पे जस्टिस फॉर दिशा सालियान ट्रेंड करवाएं, इंस्टाग्राम पे दिशा सालियान की जो है फ़ोटो उनकी पोस्ट करके नीचे कैप्शन में #जस्टिस फॉर दिशा सालियान ज़रूर लिखें, क्योंकि कल हमें इसको ट्रेंड करवाना है और लोगों को बताना है कि अब भी हम इस केस से जो है वो जुड़े हुए हैं।
तो आपको मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ दिशा सालियान केस से रिलेटेड कि क्या क्या थी। सबसे पहली बात तो ये, जो उनका जिनके साथ वो रिलेशनशिप में थी, 5-6 साल का रिलेशनशिप था। उसके बाद वो उनसे एंगेजमेंट उन्होंने कर ली थी। रोहन राय, वो बंदा अभी तक कहाँ है उसका कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। ये के बीच में बहुत बात हो रही थी, बट उसके बाद रोहन राय कहाँ था, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। और दूसरी बात ये कि जिस निर्ममता से दिशा सालियान का मर्डर हुआ था, आप मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, आपने वीडियो देखी होंगी, बहुत लोगों ने वीडियो बनाई है, और अगर आप केस से जुड़े हुए हैं तो आपको भी पता होगा उनको कितनी सारी वेजाइनल इंजरीज़ थी। और मेडिकल रिपोर्ट में ये तक सामने आया था कि उनकी वेजाइनल इंजरीज़ के साथ साथ उनका शायद जो है ब्रूटली अटैक करा गया उन पे, और उसके बाद उनकी जो डेड बॉडी थी वो उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ी हुई थी। तो ये सारे सवाल थे, जुड़े हुए थे, जिसका जवाब हमें आज तक नहीं पता चला। तो आप कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट उनकी फ़ोटो पिक करें, पिक को जो है पोस्ट करें, और अथॉरिटीज़ को टैग करके आप जस्टिस फॉर दिशा सालियान लिखें। उनका न्याय मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी सुशांत सिंह राजपूत का जस्टिस है, उतना ही ज़रूरी दिशा सालियान का भी जस्टिस है, क्योंकि अगर इनमें से एक को जस्टिस मिलता है तो दूसरे का भी जस्टिस अपने आप ही मिलेगा, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये 2 बात आपसे मुझे करनी थी। और तीसरी बात एक और, कि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इन 15 वर्किंग डेज़ में कोई जवाब नहीं आता गणेश हिवरकर जी की आरटीआई का, तो हम कुछ प्रोटेस्ट करेंगे। उससे रिलेटेड एक वीडियो आपके सामने आई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप ये वीडियो देखें पहले। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गणेश हिवरकर जी और पुनीत, ये दोनों एसएसआर वॉरियर्स हैं, जिन्होंने बहुत टाइम से ये एसएसआर के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो है हम 14 जून को प्रोटेस्ट करेंगे, 100% करेंगे। अगर आरटीआई जो 15 वर्किंग डेज़ में करके जवाब आरटीआई का जो गणेश हिवरकर जी ने कहा है, जो दी है, अगर उसका जवाब नहीं आता तो हम 14 जून को जो है प्रोटेस्ट करेंगे, 100% करेंगे। तो अगर आपके यहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, अगर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप उसमें ज़रूर शामिल हों, ठीक है। और मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो अगर दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट होगा तो मैं तो ज़रूर 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 जाऊँगा। तो यही 3 बात आपसे मुझे करनी थी। तो प्लीज़ कल ट्विटर पे #जस्टिस फॉर दिशा सालियान इसको चलाना ना भूलें, इसको ट्रेंड कराना है हमें। और इंस्टाग्राम पे उनकी पिक पोस्ट करके हमें #जस्टिस फॉर दिशा सालियान लिखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मुझे करनी थी। तो टेंशन मत लीजिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का भी फ़ैसला कुछ हुआ नहीं है अभी, ऐसा ज़रूरी नहीं है बैन हुआ है। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, मुझे लगता है कि 90% चांस है बैन ना होने के, या फिर एक्सटेंशन के, क्या पता वो समय मांग ले। 90% चांस है, और 10% ही चांस है कि बैन हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से इनको बैन करना कोई आसान बात नहीं है। सरकार एक बार नहीं, हज़ार लाख बार सोचेगी इनको बैन करने से पहले, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, इनसे लोगों का घर चलता है, काफ़ी लोगों का इनसे घर चलता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर से। तो और क्या पता, अच्छी बात ये भी हो सकती है कि वो एक्सेप्ट कर ले गाइडलाइंस और बैन ही ना हो। तो अभी कुछ नहीं पता, अभी देखते हैं। तो ये 3 बात मुझे आपसे करनी थी, जो चीज़ें अभी चल रही थी, जिसके लिए एसएसआर वॉरियर्स, एसएसआरियंस जो हैं वो बहुत टेंशन में तो थे। तो यही बात हमें करनी थी, ठीक है। तो अगर अगली कोई अपडेट आती तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पे रहें। कल ट्विटर पे #जस्टिस फॉर दिशा सालियान और इंस्टाग्राम पे उनकी पिक पोस्ट करके #जस्टिस फॉर दिशा सालियान ज़रूर लिखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। #जस्टिस फॉर दिशा सालियान एंड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। डंडे खाने पड़े तो मैं खा लेता हूँ, कोई अरे प्रॉब्लम एक तो नहीं। क्या, तू जब भी डंडा उठेगा ना, डंडा डाल दो भाई। मैं ऐसा आदमी हूँ, टेंशन मत ले। बहुत झेला है इसने, इसको डिटेक्ट उठा लिया था मुंबई पुलिस ने जब ये आया था, है ना। वापस आएगा भी मेरे साथ मुंबई पुलिस वाला, वो देखे तो ना भाई, क्योंकि यार 8-10 मुंबई पुलिस वाले गंदे थे और वो सब अंदर है। मुंबई पुलिस अच्छी है, 1 ऑफिसर भाई, अपन जानते हैं अपने साथ। नहीं भाई, मैं बोला जोक सोचा मैं अभी एक उम्मीद है, मेरा तो रिकॉर्ड इतना बुरा है। वही मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरे साथ है ना बाबू, आना। अरे भाई पुनीत भाई, हरिओम, ऐसे करते हैं। अरे मेरे को तो पीटते हैं अंदर। अरे भाई, किसी ने हाथ लगा दिया मेरे भाई को अभी। हेलो, नहीं रे, हेमंत नागरले के ऊपर पूरा होप है। कमिश्नर चेंज हुए हैं, बिल्कुल, मेरा रिकॉर्ड खराब रहा है ना, वो लोग खराब रहे इसलिए रिकॉर्ड